राम एक तपस्वी खल दूषण, कई कारण कुंजर मत पूषण। गुह निरख विस्मय जह लागा, प्रेम मगन मन शाखा भागा। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में वर्णन है कि कैसे भीलराज गुह श्री राम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में प्रेम और भक्ति की लहर उमड़ पड़ी और वे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर गए। यह चौपाई सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और भक्त की निष्ठा ही भगवान के प्रति उसका प्रेम सिद्ध करती है। प्रणाम भक्तों, आज की इस कथा में हम आपको रामायण के उस अद्भुत प्रसंग की ओर ले चलेंगे जहां भगवान श्री राम का मिलन उनके परम भक्त मित्र भीलराज गुह से होता है। यह कथा न केवल भगवान और भक्त के प्रेम को दर्शाती है, बल्कि हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे होता है। तो आइए मित्रों, इस प्रेम और समर्पण की अद्वितीय कथा को सुनते हैं और श्री राम के दिव्य चरित्र की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान श्री राम का भीलराज गुह से मिलाप। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही साथ गुह राम का भक्त भी था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों और परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। बक्कल धारण करे हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण और दुखित मन से कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ के अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेत्ता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह और स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गुह की प्रेममय वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चल कर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषाद राज की प्रशंसा करते हुए राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और कुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुह ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा स्नान किया और ईश्वरोपासना के पश्चात
उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहाँ पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक तृणशयाएं बनाई थीं। कुटी में पहुंचकर गुह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अतः मैं पूर्ण रात्रि जागकर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूँगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसीलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके बराबर में नहीं सो सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। भीलराज गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठ गए। पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। सखा निसासम सेवक होऊ, तुम्हि समर्पण प्रेम मोहू। पद पंकज पर बारी जाऊं, मोहि सम कोई अद अवगाऊं। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में भीलराज गुह अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करते हैं। वे श्री राम को सखा मानते हुए कहते हैं कि आप मेरे परम सेवक हैं और मैं आपके चरण कमलों पर समर्पित हूँ। उनका यह प्रेम और समर्पण अद्वितीय है और हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के समर्पित होता है। सच्चा प्रेम और भक्ति हर प्रकार के भेदभाव को मिटा देती है और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। प्रेम मगन कही कहाहूँ मुनि राजा, तुम्हि सम सखा कवन निपुण धाजा। प्रभु पद पंकज प्रेम उमंगा, कहाहूँ तुम्हि सम कवन अभंगा। प्रिय मित्रों, यह चौपाई भीलराज गुह के अटूट प्रेम का वर्णन करती है। श्री राम के चरणों में उनका प्रेम उमड़ पड़ता है और वे मुनि और राजा दोनों को यह बताते हैं कि उनके जैसे सखा और कोई नहीं हो सकता। यह चौपाई सिखाती है कि प्रेम का स्वरूप निस्वार्थ और निश्चल होता है और यही प्रेम भगवान के चरणों में समर्पित होता है। जब प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है, तभी वह भगवान के चरणों में समर्पित होता है। तो प्रिय भक्तों, भीलराज गुह और श्री राम का यह मिलन हमें जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने हृदय को प्रेम और श्रद्धा से भरना होता है। तो आइए मित्रों, हम सभी अपने जीवन में इस भक्ति और प्रेम को आत्मसात करें और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को प्रगाढ़ करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक रामायण की इस अनमोल कथा से प्रेरणा लेते रहिए। जय श्री राम।